कार्यकर्ता है वो कामयाब हुए हैं बीजेपी के। पुलिस को यहाँ पर लोहा लेना पड़ रहा है और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। आप अपराधी करके हैशटैग भी चलाया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मांग क्या है इस प्रदर्शन के जरिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पुलिस है, ये अपराधियों की सरकार है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। लेकिन बार बार संजय सिंह कहते हैं कि निर्दोष फंसाया जा रहा है। पीछे भी पोस्टर लगाए हुए हैं मिस मनीष सिसोदिया। अगर उधर जाके अगर संजय सिंह न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करें तो न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? अपराधी आप हैशटैग का क्या मतलब है? हमारा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उसके पूरे विधायक अपराधी हैं, इसलिए इन अपराधियों को जेल भेज के रहेंगे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करने की मंशा से बीजेपी के आक्रामक कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, जो पुलिस को यहाँ पर हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ रहा है, ड्रोन की भी मदद लेनी पड़ रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आगे और ज्यादा खराब ना हो। आगे आम आदमी पार्टी का भी प्रोटेस्ट है, चूंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के ऊपर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। लिहाजा अगर ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ने के अंदर कामयाब होते हैं तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में क्लैश होने की है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ तरुण कालरजी, मीडिया, दिल्ली। तो तरुण को आपने सुना और तस्वीरें आप देख रहे हैं, हंगामा हो रहा है। हर स्वर्णिम काल में है लेकिन दिल्ली उससे फिर भी दूर है। मैंने शुरू में कहा कि 93 के इलेक्शन में ये आए थे 49 सीटों के साथ। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर कुछ समय बाद साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज, लेकिन फिर वापसी नहीं हो पाई। और उसके बाद से ही पहले कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पाया और अब आम आदमी पार्टी का। तो इस बार ये जो मुद्दा है, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस सूरत में दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। और ये भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा होता है, कथित भ्रष्टाचार अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसको लेकर सरकारें सच में बदली हैं, मंत्री पद गए हैं। तो यहां पर शायद बीजेपी को एक उम्मीद नजर आ रही है। और जो तरुण शुरू में जिक्र भी करे थे एमसीडी इलेक्शन का, यही कुछ सीट्स का फर्क रहा है। 104 और 134 में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि निर्दलीय भी साथ में आ जाते हैं। तो बीजेपी के उत्साह में कमी नहीं है। तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, भ्रष्टाचार का मुद्दा संजीवनी साबित बीजेपी को लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सच में बहुत दूर है, बेशक से देश में स्वर्णिम काल चल रहा हो बीजेपी का। देखिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो पिछले 2 बार के इलेक्शन से तो दिल्ली के अंदर 7-0 ही होता आया है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अभी तक एक भी अपना लोकसभा का सांसद चुनकर नहीं भेज पाई है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की जो कोर स्ट्रेंथ है, उसका सबसे जो मजबूत नारा है ताकि वो कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, उसी नारे के ऊपर प्रहार यहाँ पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरे लेयर की बैरिकेड के ऊपर जूझते बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं। आगे अगर ये कार्यकर्ता चले गए तो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय आ जाएगा, जहां पर आम आदमी पार्टी का भी प्रोटेस्ट चर्चा के ऊपर सुनवाई के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर है। आज सुबह दिल्ली की सड़कों के ऊपर आई मिस मनीष सिसोदिया नाम के पोस्टर्स भी चस्पाए हुए थे, जिससे कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी सामने आ रही थी। और लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, निष्पक्षता जांच एजेंसियों की कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर ये कार्यकर्ता वहां पर चले गए तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में क्लैश हो सकता है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कि इस बैरिकेड से आगे किसी भी कार्यकर्ता को आगे ना जाने दिया जाए। और स्ट्रेटेजी जो रणनीति है बीजेपी की वो भी साफ है। बीजेपी को इस बात की अनुभूति थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया की ऊपर सुनवाई मामले के अंदर सड़क पर प्रदर्शन कर सकते, लिहाजा भ्रष्टाचार का मुद्दा चुना गया है बीजेपी की तरफ से। और इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की मजेदार भी है स्ट्रैटेजिकली भी कि जब भी मनीष सिसोदिया की सीबीआई या ईडी मामले में सुनवाई होती थी, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है उस दिन। तो आज बीजेपी ने इसे काउंटर करने की कोशिश की है ताकि पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए कि मामला भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी का ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। एमसीडी का जो चुनाव प्रचार उफान पर था, तब सत्येंद्र जैन, सुकेश चंद्रशेखर के जो कथित लेटर्स हैं, जिसके अंदर वो आरोप के घेरे में पूरी
सरकार को लेते हैं, आम आदमी पार्टी को लेते हैं, बहुतायता के अंदर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व तक उतरा। आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और बीजेपी को अब लगता है कि जो एक मजबूत दावा था सीएम अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के संयोजक का, कट्टर ईमानी कहीं डाइल्यूट हुआ है लोगों के बीच में। खासतौर पर मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग के बाद से ये एक तरह से बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार का जो बार आरोप लगाया जा रहा है वो अब एक्सेप्टेंस भी ले पा रहा है वोटर्स के बीच में। इसी कारण बीजेपी का जो टेस्टेड फॉर्मूला है कि लगातार भ्रष्टाचार के ही आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर लगाने हैं, ये उसकी तस्वीरें दिखा रहा है कि बीजेपी की आगे की रणनीति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए क्या रहने वाली है। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि एग्रेशन कितना ज्यादा है और दोनों ही कार्यकर्ता ना टकरा जाएं आपस में, ये भी संभावनाएं हैं। तो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। और अब जरा तरुण ये बताइएगा मुख्य मांगे क्या है? अब अगर हम इसे कानूनी पहलू पर समझने की कोशिश करें, कानून अपना काम देखिए, बीजेपी की प्रमुख जो मांग है वो जो भी अब आगे कैंपेन चलेगा, अपराधी आप करके एक हैशटैग भी पार्टी की तरफ से रन कराया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसकी जो एक प्राथमिक मांग है वो सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है। आज जो मुद्दा उठाया गया है वो मनीष सिसोदिया का उठाया गया है और 12 ऐसे नेताओं की फहरिस्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जारी की है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। धीरे धीरे एक तरह से पूरी दिल्ली के अंदर, या फिर ये कहें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इन 12 लोगों के खिलाफ जो आरोप हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा कैलाश गहलोत का भी नाम है। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की बिल वसूली के अंदर जो घोटाला हुआ है उसका भी जिक्र है। लिहाजा और भ्रष्टाचार के आरोप हुए कटघरे नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समय समय के ऊपर इस तरह के धरने प्रदर्शन के जरिए अलग अलग मंत्रियों के खिलाफ कैंपेन चलाती रहेगी। आज का जो मुख्य सेंट्रिक आरोप था वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ था। ठीक है, यानी कि ये मान के चला जा सकता है कि बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है, और क्या ये माने कि जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन ये प्रदर्शन होगा या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? पुख्ता तरीके से नहीं दे सकता कि अगली सुनवाई कब होगी या फिर सुनवाई जब होगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बीजेपी आक्रामक